देखो भाई, किसानों का क्या बुरा हाल हो चुका है। पूरा मकई जो कि है सो चुका है। ये बारिश और हवा के कारण हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, पूरा जो कि है सो चुका है। और देखिए भाई, ये बराड़ी हाट संथाल टोला के पीछे में ये खेत है। देख सकते हैं आप लोग, ये मकई सब सो चुका है। और इतने कैसे बहुत सारे खेत है जिसका भी मकई सब सो चुका है। देख रहे हैं ना, इस बार किसानों का क्या हालत होगा। बुरी तरीक़ा से किसान जो है कर्ज में डूब चुके हैं। और ना तो अभी मकई का भी रेट इस बार नहीं है। देखिए इधर भी यही हाल है, बाकी का भी खेत सब में भी यही हाल हो चुका है। बताइए किसान का क्या हाल होगा। देखिए आप लोग को लगता होगा झूठ बोल रहा है। देख सकते हैं गाछ किस तरह से झुका हुआ है। नहीं तो मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखिए इधर गाछ कैसे मचक चुका है। देखिए ये गाछ को, इसमें अब क्या ही होगा। सरकार जो कि हर चीज़ में महंगाई बढ़ाते जा रहा है और किसानों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बढ़ा सकते हैं आप। देखिए इधर भी यही हाल हो चुका है। देखिए बाकी सब खेतों का देख सकते हैं। देखिए ये रियल वीडियो है, कोई झूठ नहीं है। और आगे की बात आदर्श चौधरी, प्रेस रिपोर्टर आदर्श चौधरी से बात करते हैं और बाकी किसानों का हाल जानते हैं। चलते हैं अब मुना चांदपुर की ओर। देखिए गले में फांसी लगा रहे हैं, जल्दी देखिए। देखिए यहाँ पे सुनिए सुनिए सुनिए, सॉरी क्या हुआ सॉरी, रुकिए बाबा, रुकिए एक मिनट क्या हुआ कहाँ यहाँ पे मकई बाबू डूब गया, अपने बचेंगे हम। क्या हुआ? सब गिर गया मकई। इससे कोई निदान है? ये क्यों मर जाएंगे, पैसा कर्जा। मेरा बात सुनिए। नहीं सुनिए ना बाबा, एक मिनट ऐसा काम मत कीजिए। समझिए, मकई गया ना, जिंदगी ने चला गया ना, जिंदगी चले जाएगा। कैसे इसको जब हमको कर्जा दे न सकेंगे, कर्जा नहीं दे सकेंगे, कहाँ से बच्चा भूखला मरी हमरा पति जी के। हमरा पति जी होले केना ना, 12 बीघा मकई बुड़ी गेले, सब एकदम गिरी गेले। धरती धरी लेलकै बाबू, मोचे पर झंडे पर। की करी खेते बाल बच्चा, कहाँ जेबे? सरकार देखे नहीं आबे। करने से क्या हो जाएगा? की करबे? सरकार देखबे नहीं करे छै, की करबे? पब्लिक मरी रहे। मरने दीजिए बाबू। नहीं सुनिए मेरा बात सुनिए। इसको छोड़िए आप, इसको खोलिए बैठिए। आप देखिए परेशान है, इस बात को हम लोग समझते हैं, सभी लोग जानता है, पर ये कोई निदान नहीं ना है। बैठिए आप बैठिए। आदमी है, क्या करे, सब गिर गया है। एक बेटा वो आगे तो नहीं है, बेटा को कैसे कब पालता है। पतिए मरी जाते, आत्महत्या करना निदान है। क्या करेंगे? कर्जा कर के लिए क्या करेंगे सर? जी के क्या करेंगे? सब मकई डूब गया, कर्जा 50,000 कहाँ से देंगे? कर्जा वाला नहीं मानी रहे छै बाबू, कैसा देबे हमरा से? कर्जा कैसा देबे? खेत वाला लीज वाला नहीं मानी रहे छै। सब पर ध्यान देगा सरकार। बोला कोई सरकार नहीं बाबू देखे लावे छै। पब्लिक मरले डूबले, कोई सरकार नहीं आवे रहे छै। को नहीं देखने का था, नहीं बाधा बना देखता है। कौन सा जगह है ये मुना चांदपुर है। सरकार आपको सीधा देख रहा है, क्या कहिएगा उनको? उसको कहेंगे उनको कुछ दीजिए इसमें, तब न पूरा हो जाए। दूसरा कोई उपाय होगा ना जीवन जीने का, जीवन यापन नहीं, यही सब होगा। ये कोई निदान थोड़ी है। यही मजदूरी करके मैंने ठेका लेकर के सब काम करते हैं। आज देंगे मसमात आदमी, एक दो बेटा आग नहीं है। मकानी किनारा में कौन चीज देबे हमरा से? की उपजा के देबे? बालू देबे खेत वाला का? दूसरा कोनो की देबे? नहीं देखिए, सब बात ठीक है, पर जीवन यापन के लिए आप भादई भी नहीं होय छै बाबू। बर्बाद होगी। आप मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, पर ये जो कदम उठा रहे हैं आप लोग, ये कदम तो सही नहीं। की करबे बाबू? जिंदा रही की करबे? ऋण वाला कर्जा वाला नहीं मानी रहे तो की करबे? सरकार को क्या कहिएगा, क्या चाहिए? सरकार को क्या चाहिए? खेत को खर्चा दीजिए, मुआवजा दीजिए, और क्या कहेंगे?
राशन आप लोग के घर में नहीं है? राशन क्या होगा, कमा कर को खाते हैं और क्या राशन क्या मिलेगा? खेती के अलावा दूसरा कोई काम? कोनो काम नहीं, कोनो रोजगार नहीं। एक बीघा में कम से कम एकदम नहीं। 35,000 रुपया खर्च होता है सर। और मुआवजा मिलता है कितना? 2,000, 4,000, 5,000 रुपया। इसलिए सरकार पानी रुकिए, पहले पानी इनको पिलाइए, घर लेके जाइए इनको, पहले जाइए, दोबारा ये सब काम नहीं करना है आपको, जाइए पानी पिलाइए। सरकार से गुजारिश करना है सर कि वो अधिक से अधिक हम लोग को मुआवजा मिले। 35,000, 40,000 रुपया पर एकड़ में खर्च होता है। क्या करेंगे बोलिए, कौन उपाय है हम लोग का? यही जीवन है हम लोग का, खेती एक फसल, दूसरा फसल नहीं होता है। हम लड़के का विवाद कर। तो देखिए तस्वीर इस बात को बयां कर रही है कि आज जो किसान जो आत्महत्या पर मजबूर होते हैं तो क्यों होते हैं, कहीं न कहीं गलती सरकार की भी है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। हजारों हजार बीघा खेत जो है एक बारिश में बर्बाद हो जाता है, पर सरकार इस बर्बादी के नाम पर सिर्फ आंख मिचौली का खेल खेलती है और किसी भी किसान पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किसान और एक जवान जिसके दम पर पूरा संसार जीता है। हम इंडिया में है और इंडिया का ये खासियत है कि यहाँ के किसान और जवान की प्राथमिकता सबसे ऊपर दी जाती है। सरकार भी जवान और किसान को हमेशा सैल्यूट करती है, पर आज उन किसानों की स्थिति परिस्थिति क्या है आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं। हम मौजूद है बिहार के कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र के मोहना चांदपुर में, और ये तस्वीर इस बात को बयां कर रही है कि किसान यहाँ के कितने उदास है। क्यों उदास है आइए जानते हैं। क्या बात है, पूरा मकई जो आप लोग खेती करते हैं सोया हुआ है, कैसे सोया, क्या कहानी है? ये घटना 20 तारीख को शाम 7:30 बजे की है। जो प्राकृतिक आपदा हो, बारिश हवा तेज के कारण पूरा मकई यानी कि बिछावन की तरफ बिछ गया है, जिसके कारण मेरा सभी किसान बंधु कोई ऋण कर्ज लेकर के, कोई कर्ज लेकर के, कोई कुछ लेकर के खेती किया है, सब आत्महत्या करने पर है, मजबूर है। किसान लोग देगा कहाँ से पैसा? ऐसा विपदा में किसान के साथ में ये हुआ, वो कहाँ से दे पाएगा? सरकार लगातार प्रोत्साहन की बात करती है कि स्थानीय लोग जो है वो कि खेती करे, इस पर बार बार जोर दिया जाता है, पर किसानों की स्थिति परिस्थिति क्या है आइए इनके से जानते हैं। किसान हैं आप, क्या कुछ कहेंगे, क्या स्थिति बनी हुई है? बहुत बुरा हालत है हमारा गांव में। मोहना चांदपुर में कम से कम के एकड़ भी लमसम 50 एकड़ मकई बर्बाद होगी। देखते हैं बिछौना लग गया मकई को। हम लोग शुद्ध अथी ठिका लीज लेके ब्याज पे पैसा लेके खेती करते हैं। लीज वाला भी नहीं छोड़ेगा, लीज वाला लेबे करेगा, कहाँ से देंगे? गरीब महिला किसान भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। चाची क्या हुआ कि खेत में क्या हुआ? ब्याज पर टका उठा कर खेती कर लो जी, आ सब या मरी रहे छी, सब लीज पर खेत वाला नहीं मानी रहे छे। कहाँ नहीं हमरा से बाबू कहाँ देबे? नुकसान तो भ गेलै, हाँ। की करबे? सरकार हमरा से कुछ आदेश देते और की करबे? फांसी लगा के मरबे खेतों में। सरकार से हम लोग को मुआवजा मिलना। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या कुछ। बाबा रो रहे हैं, क्या हुआ? क्या करें सर, 2500 एकड़ अपना खेती डूब गया मकई का। 2500 एकड़ सूत गया, रोएंगे क्या? लगता है फांसी लगा के मर जाए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बर्बाद हुआ ये 20 तारीख को आंधी और बारिश हुआ, जिसमें मकई पटरा उड़ गया, सूत गया समूचा गाछ। कांख में बाल है, अभी सांचा मोचा पूर्ण नहीं खुला है, जिसके कारण हम लोग आत्महत्या के ऊपर हैं। क्या तो आत्महत्या ही कर लें। अच्छा एक बात बताइए कि कितना किसान यहाँ पर प्रभावित हुआ है इससे? किसान तो मतलब 10,000 किसान से ऊपर है प्रभावित। तो अभी यहाँ है मेरा पर्सनली कम से कम 25 एकड़ मकई डूब गया। कितना का नुकसान हुआ होगा आपको? सोच लीजिए कितना होगा, 10 लाख से ऊपर नुकसान हो गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार जो किसान खेती करके अपना जीवन यापन करता है, 10 लाख का एक साल में नुकसान होना कहां तक जाएगा? एक ही फसल पर डिपेंड है, बस यही एक ही फसल है हम लोगों के पास, दूसरा कोई फसल नहीं है साल भर में। अब हम लोगों को भूख मरने की नौबत आ गई। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या हुआ है खेत में। खेत में आंधी के कारण से पूरा मकई गिर चुका है और आधी बरदारी हम लोग ठिका लेकर के बोते हैं, कर्ज ब्याम उठा करके। अब वह किसानों खेत वाला को कैसे पैसा पेमेंट करेंगे, वह दुर्लभ हो गया है हम लोगों को।
और ऐसा मन करता है कि खेत छोड़ के कहीं नहीं जाए, फांसी लटक के यहीं पर मर जाए हम लोग। कहाँ से पूर्ति करेंगे खेत वाले को, जो कर्ज पर कर्ज हो गया हम लोगों के साथ में। और सरकार से विनती मेरा यही करना है कि हम लोगों को क्षतिपूर्ति दिया जाए। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा दिखाए नीचे। ये मकई का पौधा है जो तैयार होने से पहले, मकई तैयार होने से पहले पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो गया। एक अरमान, एक उम्मीद, एक जो लेकर किसान खेती करते हैं, शुरुआत करते हैं। और बता दें कि यहाँ पर जितना भी खेत दिखाई पड़ रहा है सभी लोग लीज पर एक मोटी रकम देकर जो है लीज पर खेत लेते हैं। उसके बाद खेत लेने के बाद उसमें बीज वगैरह डालते हैं, खाद पानी डालकर मकई को तैयार किया जाता है। तैयार होने के बाद जब आस लगती है, जब उम्मीद लगती है कि अब हमारा फसल तैयार होगा, उस समय आपदा प्रकट हो जाती है और हजारों एकड़ जो खेत है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। किसान आज आपने सुना होगा देश में कई जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि आत्महत्या करना किसी चीज का निवारण नहीं है, परंतु मजबूर होकर किसान आत्महत्या करते हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं, ये हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में जो है किसान यहाँ मौजूद है। सभी लोग ने यहाँ पे खेती किया। इस यहाँ पे 1000 नहीं बल्कि 3000 से भी ज्यादा एकड़ जो है खेत में जो है मकई लगा हुआ था। मकई पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया। किसान काफी परेशान हो गए। अब बात ये भी है कि साल का जो शुरुआत था मकई पर, जिस पर जीवन यापन चलता था, वो जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अब यहाँ के स्थानीय जो किसान है, आखिर जो देश को यहाँ से अनाज भेजते थे वो भेजेंगे कैसे और पूरा देश अब खाएगा क्या? और भी हम तस्वीर दिखाते हैं और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं कि आखिर पूरी बात क्या है। क्या कहेंगे बाबा? बाबा तो फांसी लटकने के लिए तैयार है। जो भी खेती किए, कर्ज लिए, ब्याम लिए, कैसे के जिएंगे कैसे? खेती पर ही निर्भर है, कोई आमदनी नहीं है। सरकार से गुजारिश है मुआवजा हम लोग को मिलना चाहिए भरपूर, तभी तो उपाय है, नहीं तो बस फांसी का राह पर है हम लोग। सरकार लाख वादे कर ले, दावे कर ले कि किसानों को कई तरह के किसानों के लिए योजनाएं भी लाती है, पर इस तरह के जो आपदा है इसके लिए सरकार का क्या नियम कानून है, क्या उसके लिए आगे की सोच है, इस पर भी चर्चा सदन में होनी चाहिए। लगातार देखा जाता है कि सदन में विधायक और सांसद जो है लगातार हो हल्ला करते हैं, हमेशा कृषि प्रधान देश भारत की बात करते हैं और कई तरह की योजनाएं की बात करते हैं, पर इस तरह का जो आपदा आता है जिसमें हजार एकड़ की जो किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है, इस पर क्या कुछ आखिर क्या बात होती है, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। आज यहाँ के ग्रामीण काफी सरकार से भी नाखुश है, इसलिए क्योंकि आपदा आने के बाद जो किसानों का फसल बर्बाद होता है इस पर किसी की बात नहीं होती, इस पर किसी का आखिर कोई चर्चा क्यों नहीं होता? क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे? 12 बीघा में भी इससे भी बेहतर हो गया, पूरा एक बराबर एकदम सफाचट हो गया, एक भी नहीं बचा है। अभी झंडा भी नहीं निकला है, मोचा भी नहीं लिया है, बस भर छाती का भी मकई है, पूरा सूत के पूरा बर्बाद हो गया। हम लोग कहाँ से पूरा करेंगे? अच्छा, सरकार तो क्या ध्यान तो देता होगा ना? अगर आपदा आया, फसल लाखों करोड़ों की आपकी बर्बाद हुई है तो सरकार का तो ध्यान, कुछ मुआवजा मिलता होगा ना? कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है? अभी तक हम कुछ नहीं जानते हैं। ये कब से खेती कर रहे हैं आप? हम लमसम 20 साल से खेती करते हैं। 20 साल में कितना बार ऐसा हुआ? 25 मन का बीघा दे करके दूसरे का खेती करते हैं, उसमें ये हाल हम लोग का होगा तो कहाँ से पूरा करेंगे? वो लोग तो छोड़ेगा नहीं। साल में बस एक फसल होता है। जीवन यापन के लिए इसके अलावा दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। गेहूं भी वही हाल है, मकई का भी वही हाल है। दोनों फसल से मतलब पूरे साल में एक फसल लगाते हैं यहाँ के किसान, और पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना फसलों का इस बात को बयां करता है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। किसी का कोई ध्यान नहीं है, ना शासन प्रशासन का, ना स्थानीय सरकार का। हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।